अस्सलामुअलैकुम। हे फ्रेंड्स, मेरी लाइफ में आप सबको वेलकम है और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ और दुआ भी है मेरी कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छे से गुजरी हो। ये व्लॉग जो है ईद डे का मेरा व्लॉग है कि मैं ईद ईद का दिन जो है किस तरह से गुजारती हूँ अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। और मैं इसको एडिट करके रखूँगी, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये कब आएगा। इससे पहले चांद रात का मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो आप लोगों को मेरी बेड कवर्स बहुत पसंद आए थे। जो बच्चों के रूम में मैंने बेड कवर्स चेंज करते हुए ऐसी क्लिप डाली थी, तो आपको वो बहुत पसंद आए थे। आज मैंने सोचा कि चलें बेडरूम की मैं क्यों कुछ हल्की फुल्की सी कर रही हूँ चेंजिंग, बिल्कुल हल्की फुल्की लाइटर सी चेंजिंग कर रही हूँ, तो मे भी आपको पसंद आए। ये चूज़ की है मैंने ईद के लिए अपने बेड के लिए। आप देख सकते हैं बेडशीट जो ऊपर सारा प्रिंट है और नीचे इस तरह से एप्लिक के बाद सिंपल ग्रे कलर में, क्योंकि ये मेरे रूम के थीम के साथ जा रही है। आप देख सकते हैं मेरा वॉलपेपर भी और इवन कर्टन्स में भी ग्रे और इस काइंड के कलर हैं। और थोड़ा सा आप अगर फ्लोरल काइंड इस तरह का जो है वो चूज़ कर लें पैटर्न, तो रूम की एक लुक ही चेंज हो जाती है। कोई भी रूम्स हो, मतलब बच्चों के हों, आपका अपना बेडरूम हो, तो रूम की लुक ही चेंज हो जाती है। एक अच्छी बेडशीट का ये कमाल होता है। साथ ही साथ आप सामने मेरा ये सोफ़ा देख रहे हैं। हर कोई कोशिश करता है कि ईद पे कुछ हल्का फुल्का सा ऐसा करे, कुछ डिफरेंट हो जाए, थोड़ा सा रूम में चेंजिंग हो जाए। हम लोगों ने पूरा प्लान किया हुआ था, हम लोगों ने कोशिश अपनी करवानी थी, यानी कि अपने फर्नीचर को पॉलिश करवाना था। बट लास्ट के डेज़ में उसने आना था। मैंने आपको बताया भी था, अगर आप मुझे शुरू से ही फॉलो करते हैं आपको पता था कि आएगा कोशिश वाला। लास्ट के डेज़ में लग गया जी लॉकडाउन, और पिछले साल भी लॉकडाउन था। इस साल उन्होंने ये है कि 6 बजे तक ओपन रखे हुए थे, पर लास्ट के डेज़ में मुकम्मल लॉकडाउन उन लोगों ने लगाया हुआ था, जिसकी वजह से ये तो फिर मैं कंटिन्यू नहीं करवा सकी काम अपना। मैंने फिर ये थोड़ी सी चेंजिंग की है। ये आप देख सकते हैं हैंड वूवन नेट है, हैंडमेड। उसका मैंने ये फिर जहाँ से मैंने अपनी बेडशीट्स ली थी वहीं से ही मैंने मुझे पसंद आया था सोफ़ा कवर, तो मैंने ले लिया। और काफ़ी चेंज लग रहा है इससे कमरा। एक अच्छा बेड कवर आप चेंज कर लें और इस तरह से सोफ़ा हो या कुछ और हल्की फुल्की सी आप कमरे में कर लें, तो बिल्कुल कमरे का लुक ही चेंज हो जाता है। यहाँ मैं बच्चों की ग्लासेस वगैरह उनको इकट्ठा करके रख रही हूँ, ताकि ईद नमाज़ पढ़ने जाएँ तो जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिसमें वॉलेट होता है और वॉचेज़ होती हैं। वॉलेट तो मैंने बच्चों की पॉकेट साइड पॉकेट में ही रख देती हूँ ना, ताकि इतनी हड़बड़ी ना हो। इवन उनकी जो वॉचेज़ हैं वो भी मैं उनकी फ़्रंट पॉकेट हो तो उसमें डाल के रख देती हूँ। जब वो आते हैं बाहर, शर्ट उन्होंने चेंज करनी होती है, तो हर चीज़ को पहले अरेंज कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 70+ के करीब जो है ये इस तरह की आइसक्रीम्स, वो मेरे हस्बैंड चांद रात को ही तकरीबन 2 बजे के करीब जो है वो लेने गए हुए थे, और उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया है। हमारे यहाँ जो है लेडीज़ भी आती थी, बट इस बार और पिछली बार भी नहीं आ सकी थी। तो लॉकडाउन की वजह से ये है कि अब जेंट्स को तो नहीं रोक सकते ना, फैमिली मेम्बर्स के जितने बड़े हैं सब एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हमारे घर के बहुत करीब करीब रहते हैं। हुआ तो इंशाल्लाह कभी ना कभी आपको अपनी बैक साइड की सोसाइटी का मैं दिखाऊंगी, उसमें सारे के सारे इनके जितने रिलेटिव्स हैं वो बिल्कुल साथ साथ उनके घर हैं। तो तकरीबन 70 के करीब तो हमें पता है कि आएंगे ही आएंगे। और इस तरह से उसके बाद जो है जब ये सारे मैंने काम कर लिए थे, शीर खुरमा भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले व्लॉग में आपको दिखा दिया था, बन रहा था जब मेरा, वो भी मैंने जो है वो फ्रिज में रख दिया। अब मैं अपने आप को मेहंदी खुद लगाती हूँ, और मैंने बिल्कुल ही लाइट सा ये डिज़ाइन चूज़ किया, और माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है ना। देखें पता नहीं इस पर कलर कैसे आता है। इस तरह से कुछ है। मैंने वहाँ से आप देख रहे हैं ना थोड़ा सा ड्राई हुआ है ना, उसको उतार के भी देखा है, तो बहुत प्यारा इसका कलर आया था मेहंदी का। और ये एमरजेंसी मेहंदी नहीं थी, मुझे फिर इसलिए इस पर इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी तेज़ हो जाएगी। तो ईद के दिन जो है सुबह के टाइम की मेरी ये रूटीन होती है कि सुबह के टाइम हम लोग बच्चों को बिल्कुल लाइट सा कुछ ब्रेकफास्ट करवाते हैं, ज़्यादा हैवी रोज़ नहीं देते। उसकी वजह यह है कि सारा दिन कुछ ना कुछ घर में भी बनता है। इसके अलावा ये नानों को भी ईद मिलने जाते हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ आके सर्व कर लेती हैं। तो इतना यकीन करें पिछले साल तो बहुत ज़्यादा ताहा को तो लाजमन वोमिट वगैरह रहती है, तो उसके लिए हमारे पास मोटीलियम का इंतज़ाम रहता है। बच्चों के साथ, ये मेरे बच्चों के साथ तो दोनों बड़े जो हैं उनके साथ लाजमन होता है। तो मोटीलियम जो है वो आपको पता है वॉमिट को रोकती है, और स्टमक अपसेट के लिए जो टैबलेट्स होती हैं वो भी मौजूद रहती हैं। गोलगप्पे बनते हैं घर के ही गोलगप्पे बनते हैं, ये नहीं है कि लॉकडाउन की वजह से घर के बने हैं।
घर के ही हमारे यहाँ गोलगप्पे बनते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं मैंने भी ये चेंज कर लिया, और मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में ही बता दिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ईद हो, कोई त्यौहार हो, तो आप ऐसे ही फीके फीके से रहें। बाकी मेरे हस्बैंड ने जो सूट दिया है, यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि ये इधर ही पड़ा हुआ था, बट नीचे अब सारे इकट्ठे हो चुके हुए हैं और ऊपर इतना शोर आ रहा है मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं किया हुआ था, आप यकीन करें वॉइस ओवर नहीं किया हुआ था। आगे जो मैं आपको लाइव दिखाऊंगी फैमिली मेम्बर्स जिस तरह से गोलगप्पे खा रहे हैं, उसके बैकग्राउंड में आपको शोर आएगा ना, आप खुद फिर अंदाज़ा कर लें ऊपर कितना आ रहा होगा। अभी वहाँ भी मैंने आवाज़ को काफ़ी हद तक हल्का किया है ताकि आप लोगों के कान के पर्दे जो हैं वो अपसेट ना हो, क्योंकि फैमिली जब सब इकट्ठे होते हैं तो काफ़ी पीछे लेडीज़ का हम लोगों का काफ़ी शोर रहता है, ये दे दो वो दे दो, तो उसकी अभी नीचे इकट्ठे हुए हैं तो इतनी नीचे हड़बड़ी मची हुई है। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, देखिए माशाल्लाह कितना तेज़ मेरी मेहंदी का रंग आया है। और मेहंदी मैंने बिल्कुल सिंपल स्लीक सी लगाई थी, और मेरे हस्बैंड ने जो मुझे सूट गिफ्ट किया है वो जब मैं सेकंड टाइम नीचे, जब हमारे घर की लेडीज़ वगैरह इकट्ठी होंगी गॉसिप करेंगी, तो फिर मैं पहन करके नीचे जाऊँगी। ये देखें, ये इस तरह से जो है मैंने ये वाले झुमके इसके साथ डिसाइड किए हैं। इससे पहले मैंने आपको पिछले व्लॉग में, प्रीवियस व्लॉग में मैंने दिखाया था गोल्डन कलर के जो बटन झुमके थे, वो भी पहन के देखे, बट ये भी मेरे न्यू झुमके हैं, मुल्तान मेड ही हैं दोनों झुमके। ये वाले बहुत प्यारे लग रहे थे, सूट कर रहे थे मेरे चेहरे पर। और आप यकीन करें या ना करें, मैं कभी भी, कितने साल हो गए हैं ईद पर मैं मेकअप नहीं करती, और मैं बिल्कुल सिंपल ही रहती हूँ, और मेरे हस्बैंड को मैं ऐसे ही सिंपल सिंपल अच्छी लगती हूँ। लेकिन वो मुझे कहते हैं कि हल्का हल्का सा कर लिया करो, मतलब हल्के हल्के से मुराद ये है कि जस्ट लिपस्टिक लाइट पिंक शेड में, जिस तरह का मेरा सूट है, मैंने लाइट पिंक शेड में अपनी जो है वो लिपस्टिक लगाई हुई है, काजल लगाया हुआ है और मस्कारा, दैट्स डन। बस इतना बहुत हो जाता है, इससे ज़्यादा मैं मेकअप नहीं करती होती। हाँ, शादियों पे तो भाई बनता है अब, लेकिन ईद के इस तरह के हो तो ज़रूरत भी नहीं है। वैसे आपको मैं यहाँ दिखा रही थी, यकीन करें ये मेरा ईद के फर्स्ट डे पे मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाता है। और आज जैसे ही मैं काम कर रही थी, मुझे बेड का कॉर्नर लगा, यही आइसक्रीम की हड़बड़ी हो रही थी कि नीचे आइसक्रीम के कप फ़ौरन से पहले भेज दिए जाएँ, तो मैंने भागी हूँ देने के लिए। और आइसक्रीम तो चली गई थी, उसके साथ उसके ऊपर ना टॉपिंग में कुछ चीज़ें वगैरह डालते हैं। तो ये जो आपको दिखा रही हूँ ना, मेरा फर्स्ट थंब आप देख रहे हैं, इसका पूरा का पूरा नाखून गाइस, ये सारा का सारा उतर गया। ये तो भी मैंने नेल कलर अप्लाई किया हुआ है, ये नज़र नहीं आ रहा, ये नीचे से बिल्कुल नीला है। तो ईद का सेकंड डे का व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ ना, तो ये अपने नाखून की हालत भी आपके साथ शेयर करूँगी। इतना खून बह रहा था, और हालांकि खून भी बह रहा था उसके बावजूद भी मैं काम जो है वो ऊपर के मैंने कंटिन्यू किए हुए थे। तो ये आज फिर खैर, ये तो बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर की। पता नहीं क्यों ईद के फर्स्ट डे पे मुझे कहीं ना कहीं चोट ज़रूर लग जाती है, कभी कोहनी पर लग जाती है, कभी हाथ पर लग जाती है। तो माशाल्लाह रिलेटिव्स तो बहुत सारे आए थे, और जितनी उम्मीद थी उससे कुछ ज़्यादा ही आए थे इस बार। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आया सबको हमारी तरफ से इस तरह से वार्मली वेलकम किया जाता है, और कुछ ना कुछ अच्छा आगे कोशिश की जाती है कि सर्विंग के लिए रखा जाए। तो फैमिली जब आप इकट्ठे रहते हो जॉइंट फैमिली सिस्टम में, तो ये चीज़ तो फैमिलीज़ में रहती ही रहती है कि आप लोगों को काफ़ी हद तक जो है वो एफ़र्ट करनी होती है, फैमिलीज़ के लिए प्यार दिखाना होता है, प्यार शो करना होता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो है वो हर साल मेरे कभी केक के डब्बे आ गए या कभी कुछ और होता है, तो वो लाजमन से ईद के लिए जाते हैं। हुज़ैफ़ा, ताहा और मास की तरफ से यूँ लिख कर के ना, इसके नीचे जो भी उनके बच्चे होते हैं उनका नाम लिख के उनको जो है वो ईद दे दी जाती है। तो एक ये चीज़ का गिला बहुत रहता था एक ज़माने में मेरी जेठानी को, उनके माशाल्लाह से ना 2 बच्चे थे उस वक्त, फिर उसके बाद थर्ड हुई, उनकी बेटी हुई तीसरे नंबर पर। तो 2 बच्चे थे, तो उनके 2 बच्चों के हिसाब से उनको ईदी दी जाती थी। तो उनको बड़ा रहता था यार, जिसके बच्चे कम होते हैं उनको ईदी कम मिलती है, अब जिसके बच्चे ज़्यादा हों उनको तो ईदी फिर ज़्यादा भेजनी पड़ती है ना, लाजमी सी बात है। तो ये बड़ा रहता था और हम लोगों को इतनी हंसी आती थी। माशाल्लाह अब तो उनके 3 बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, ये बहुत पहले की बात है। अक्सर मैं आपको बता रही हूँ ना, जैसे हम गॉसिप्स करती हैं, औरतें आपस में बैठती हैं नीचे, पुरानी पुरानी बातें भी हम लोग करते हैं आपस में,
और बड़ी जेठानी जो है मेरी माशाल्लाह उनके साथ अच्छी मेरी है बॉन्डिंग वगैरह। वो अपने फिर पहले के वाक़यात वगैरह बताती हैं, कुछ हम फिर अपने वाक़यात बताते हैं। तो इस वाक़ये में से आज ईद का ताज़ा वाक़या उन्होंने हमसे शेयर किया और हम लोग इतना हँसे कि मैं बता नहीं सकती। तो सबके यहाँ घर के बच्चों को तो ऑब्वियसली उनको तो यहीं पर ईद दी जाती है, बट यह है कि जैसे बाहर के रिलेटिव्स हैं जो थोड़े से दूर होते हैं और नहीं आ पाते, उनको इस तरह से जो है हमारी तरफ से केक के डब्बे और ईदी जो है वो इस तरह से रख के दे दी जाती है। और घर में बना है, आप देख सकते हैं, लगन बोटी अफगान पुलाव, साथ ही केक जो सबके यहाँ भेजा था। उनके यहाँ मैंने वाइट मंगवाया था, लेकिन अपना मैंने थोड़ा सा इनको कहा था कि आप जो है ब्राउन टॉपिंग के साथ, और आप देख सकते हैं इस तरह से जो है ब्राउन चिप्स के साथ है। तो ये मैंने घर के लिए मंगवाया था केक। बेटा आज हम अमीर हैं आज हमें जो है ताज़ी नोटों की गड्डी जो है किसने पकड़ाई है बताओ। थैंक्स, आपने मुझे ताज़ी मोटी गड्डी जो है ये नोटों की पकड़ाई है। और ईद का मज़ा ईदी के बगैर क्या है बोलो? नहीं आता। नहीं है। तो मास्क को कितनी ईदी चाहिए? दो चाहिए। तो दो मामा को मिट्टी लगाएगा आके फिर दो। ओए ओए ओए। अच्छा भाई इसने खुद ही दो मांगा है। अच्छी बात है ना, समझदार बच्चा है। 3 दिन होते हैं ईद के। बच्चे ये ले बच्ची बेटी, वाह जी वाह। अच्छा जी, हाँ जरूरी नहीं कि आपसे किस करवाई जाएगी। कहा 5 जिस बच्चे ने 5 मांगे हैं उसके माइनस किए जाएंगे 4, उसको 1 दिया जाएगा। वो किस दे जी? उसने लालच किया नहीं 5 तो बनता ना। यकीन करो हमारे टाइम पे हम जब होता था ना, याद होगा हमें 10-10 रुपये मिलते थे उस टाइम। वो ख़त्म ही नहीं होते थे। आजकल के बच्चे तो ऐसे होता है 100 रुपये लेके जाते हैं, पता नहीं लगता। 100-200 तो पता 2 रुपए के नोट होते थे, ब्लू कलर वाले। हाँ ब्लू कलर का ऐसे ग्रे कलर। 1 रुपये वाली कापी मिलती थी, 100 रुपये की कापी होती थी। 1 यकीन रुपए याद नहीं करो। है, 2 रुपए मुझे याद है। 2 रुपये भी होते थे नीले कलर के, भी 5 रुपये भी होते थे। अच्छा जी, ये रही मम्मा की तरफ से। और ये ऐसे ब्लैकमेलर बने खड़े हैं ना, ये मुझे कहते हैं कि मम्मा बाबा से भी लेंगे। नहीं बेटा देख, इसको मछली की ईंट बन गई, इसको देख। ये आ गई 500। और ये अभी कहाँ से वो दिखाना शॉपर में? ये कौन दे गया शॉपर में? बोतल का। बोतलें दे गए। हाँ बोतलें। उधर थी ना मैं किचन में। अब उसको भी लालच हो गई है, उसको भी लालच हो गया, कह रहा है मुझे भी 5। ये कौन दे गया था दिखाओ, कौन दे गया था पैसे? हाँ जी उज़ैफा, आपको कितने चाहिए? आज मम्मा अमीर है। गड्डियाँ गरम हवाएं ठंडी हवाएं ठंडी और गड्डियाँ गरम। मेहंदी वाले हाथों से कितने चाहिए? 10। जोजा इरफान भी लिखा हुआ है, तो जोजा इरफान 10 नहीं देगी क्योंकि इरफान ने मना किया हुआ है। ऐसे नहीं बात मत दी आपकी। वो लालच कर रहा है ना, वो 10 मांग रहा है। अब ये देखो, आप भी लालच बुरी बला वाला काम करो। मुझे कह रहा है मुझे दो इसने 2 किसी की हैं और 2 लेके है 100 वाले। अब इसको 5 चाहिए। नहीं इसको 5 को पता ही नहीं इसको। चलो, और ये जाएगी लाला को। अभी तो 3 दिन है, 3 दिन में तुम्हारी इनकी गड्डी पे नजर पड़ गई है। ये अब खाली करवा के रहेंगे। ये आपसे भी मांगेंगे और नीचे दादू से भी अभी मांगेंगे। मुझे 5 दे दो, कम से कम मुझे 5 दे दो। ये लो, उसको दो। तो 5 दो। जान मोहम्मद, छोटी बेबी आपको पता नहीं लगता। 5 लो, 2 लो, वो बड़े हैं ना। मैं भी तो बड़ा हूँ। आप बड़े हो? कितने बड़े? मूछें आ गई आपकी, दाढ़ी आ गई आपकी, मूछें आ गई आपकी। 8 साल का भी 5 का ईद लेने के लिए 2-3 साल बढ़ गया। चलो ये लो, एक और दे दो जी, एक और दे दो जी। चलो बाय। चलो एक 1 ये 4 हो गए ना, आप गिनो, आप गिनती करो। 1 आप गिनती करो। 1 बेबी यार 1। मैं वो नहीं लेता, इसको दे दो, मैं 4 लेता हूँ। चलो बस ठीक है, खुश, हैप्पी, सो क्लैपिंग। अब नीचे दादू वगैरह वाले ईदी देंगे ना, देखो फिर वो कितनी ईदी देते हैं। ठीक है,
चलें जी, बच्चों अपनी को जगह ईदी देने का सीखी है। और ईदी लेने का इतना बच्चों को अच्छा लगता है सारे अपनों से। और अब तो पता है क्या रिवाज आया हुआ है, हम भी ऐसे ही कर रहे हैं और सब ऐसे कर रहे हैं। हमें अच्छी ईदी देती है यहाँ वो यम्मी पैकेट में डाल के दे देते पैकेट में हैं। डाल के यम्मी ईदी सारी ईदी भिजवा दो, है बस यम्मी सारी यही हो रहा है। लेकिन जो मज़ा ये वाला होता जो मज़ा ये ना वाला मांग होता के है लेने ना, का, मांग के लेने का, उसका तो फिर बात ही कुछ हो रहा है। हम तो फिर हम तंग करते हैं कि जो ताया अबू हैं, ताया अबू के बारे में कल क्या कह रहा था हालांकि माशाल्लाह ताया अबू बहुत इनके ज़्यादा मज़ा आता है। चलिए ईदी सेक्शन नोटी नोट अमीर। आज के दिन बच्चे जितने अमीर हुए होंगे ना, फर्स्ट डे पे अपने आप को अमीर महसूस करेंगे, शायद ही कोई महसूस करता है। और जब आप अपने आप के साथ हो तो आपसे उस वक्त आपको फिर अच्छा लगता है कि आपसे बढ़कर शायद ही दुनिया में कोई अमीर है। तो हमेशा खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपनों के साथ इंशाल्लाह ताला आप सबकी ईद हुई हो। मेरी बहुत दिल की गहराइयों से दुआ है कि जिसका कोई अपना बिछड़ गया है उसको वो अपना मिल जाए इस ईद की बरकत से, ईद के दिनों की दुआओं से, रमज़ान ने मांगी हुई दुआओं से। आप लोग अपनों से जो बिछड़े हुए हैं आप लोग भी मिल जाएं, और आपसे कोई बिछड़ा हुआ है तो वो आपसे आ मिले। यहाँ पर मास्क का मैं सूट चेंज कर रही हूँ। आनीस आप लोग अपनी आइज़ क्लोज कर लें। मास्क कह रहा है कि वो सब देख रही हैं मुझे कपड़े चेंज करता हुआ। मैंने कहा नहीं देख रही हैं, आपकी आनीस ने अपनी आइज़ बंद की हुई है। तो यहाँ मैं मास्क सूट जो है वो चेंज कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ज़रा शाम के टाइम तक बच्चों के सूट्स आप भी यकीनन चेंज कर रहे होंगे बच्चों के। मुझे नहीं पता ये कब जाएगा, अभी आप अपनी आइज़ बंद कर दें। मैंने मास्क को कहा देखें आपकी आनीस के आंखों पे ना मैंने हाथ रख दिया। आइज़ क्लोज कर ली है ना आपने, आप नहीं देख रही ना, मास्क नहीं आपको नज़र आ रहा, ठीक है। तो बस ये है कि सेकंड टाइम पे मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मैं तुक्का लगा के कह रही हूँ कि यकीनन बच्चों को तो लाजमन 2-2 सूट आप लोग डालते होगे, क्योंकि बच्चे कहाँ वो तो बहुत ही गंदे हो जाते हैं। ज़ैफ़ा था भी इवन ये लोग पिस्टल्स लेके आते हैं नीचे, इतना अपने कज़न्स के साथ खेलते हैं, इतनी हड़बड़ी होती है। ये लोग भी दूसरा सूट चेंज करते हैं, मैं भी चेंज करूँगी। नीचे जाएंगे, कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ बच्चे बैठेंगे, खेलेंगे। सो आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।